अगर आप अपने लिए कंप्यूटर लेना चाहते हैं और मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी में ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो किसी में मदरबोर्ड नहीं, किसी में सीपीयू बढ़िया है तो किसी में कुछ नहीं, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप अपनी पीसी खुद ही बनाएं। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो और इसके कई फायदे हैं। और सबसे पहली बात कि लोग सोचते हैं कि पीसी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत का काम है या ज्यादा दिमाग का काम है, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा भी दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी पीसी खुद बिल्ड कर सकते हो और अपने जरूरत के हिसाब से अपनी पीसी बना सकते हो। क्योंकि मैं खुद ही अगर सर्च करता हूं नेट पर, अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे किसी और साइट पर अगर देखता हूं पीसी के लिए, तो जो जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाती है। क्योंकि किसी का मदरबोर्ड अच्छा है तो सीपीयू अच्छा नहीं है, किसी का सीपीयू अच्छा है तो फिर ग्राफिक कार्ड उसमें लो क्वालिटी का डाला हुआ है। लो क्वालिटी का ग्राफिक, अगर ग्राफिक कार्ड सही है तो पता चला कि एसएसडी उसमें सही नहीं है, एसएसडी है तो फिर हार्ड ड्राइव सही नहीं है, और सब कुछ सही है तो पावर सप्लाई सही नहीं है। तो कुछ न कुछ कमी होती है, क्योंकि जो भी कंपनियां हैं, ब्रांड हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच ही रही हैं इसलिए कि कुछ वो फायदा कमा सके। और फायदा तभी कमाएंगी जब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लो क्वालिटी का सामान डालेंगी, तभी जाके उनको कुछ फायदे होंगे, वरना आपको बेचने से फायदा क्या होगा उनको। तो इससे बचने के लिए, तो इससे होता क्या है कि आप पैसा भी उससे ज्यादा लग जाता है और आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का सामान भी नहीं मिल पाता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो और अपना पीसी खुद बिल्ड कर लो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल आसानी से अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो और इसमें कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर आपके पास नॉलेज होगी, आप अपना पीसी खुद ही बिल्ड कर सकते हैं। तो ये पीसी बिल्ड का वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एक पीसी को बनाने के लिए आपको किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल अभी नया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीसी बनाने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, बजट। बजट कितनी होनी चाहिए आपकी, ये आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने बजट में पीसी बनानी है। 40,000 में, 30,000 में, 50,000 में, 60,000 में, 80,000 में या 90,000 या 1 लाख में, कितने में आप अपना पीसी बिल्ड करना चाहते हो, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पीसी के ऊपर, ताकि आपको आगे चल के कंपोनेंट लेने में सहूलियत होगी। तो ये जरूरी है, आप अपने पहले दिमाग में अपना बजट फिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपको कंपोनेंट की जहां तक बात रही, तो मैं कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपको लगेगा सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा सीपीयू सेलेक्ट कीजिए अपने बजट के हिसाब से। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले आप एक सीपीयू आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप सीपीयू ले लीजिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे जरूरी चीज होता है वो है मदरबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा मदरबोर्ड ले लीजिए। मदरबोर्ड, क्योंकि सारे जितने आपके कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, चाहे वो ग्राफिक कार्ड हो चाहे वो एसएसडी हो, ये सब आपके मदरबोर्ड में ही फिक्स होते हैं। तो मदरबोर्ड जरूरी है कि थोड़ा एक बेहतर क्वालिटी का मदरबोर्ड ले लीजिए। तो पहला हो गया आपका सीपीयू, दूसरा हो गया मदरबोर्ड। अब तीसरा जो आपको कंपोनेंट लगेगा वो है ग्राफिक कार्ड। अगर आप बिना ग्राफिक कार्ड वाला सीपीयू लेते हैं तो आपको एक ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड वाला सीपीयू भी लेते हैं तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप एक अलग से अच्छा खासा एक ग्राफिक कार्ड लगा लीजिए, ताकि आपको आगे चलकर परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चौथा कंपोनेंट जो है हमारे पीसी के लिए सबसे जरूरी चीज, वो है एसएसडी। जी हाँ दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर आपके पास एक अच्छी खासी बजट हो तो 1 TB का एसएसडी ले लीजिए, अगर नहीं है तो 500 GB का ले लीजिए, अगर उससे भी नीचे आपका बजट है तो 256 GB का ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए।
लेकिन SSD एक ठो लगा लें, इससे आपके कंप्यूटर को एक बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। SSD जरूरी है मेरे हिसाब से। अब पांचवा कंपोनेंट जो है जो हमारे कंप्यूटर के लिए, वो है एक हार्ड ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ ज्यादा ही डेटा कलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक हार्ड ड्राइव ले लीजिए। तो आप 1 TB का हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, या 500 GB का भी आता है, 500 GB का हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, लेकिन 1 TB का नॉर्मल ठीक रहता है, बढ़िया रहता है, तो 1 TB का आप हार्ड ड्राइव ले लीजिए। अब छठवां हमारा जो कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर के लिए सबसे जरूरी चीज, वो है रैम। जी हाँ दोस्तों, रैम। कंप्यूटर को रैम की जरूरत होती है। जैसे कि आप लोग मोबाइल खरीदते हो तो आप देख लेते हो कि 2 GB रैम है कि 4 GB रैम है, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के लिए भी रैम सबसे जरूरी चीज होती है। तो आप कंप्यूटर में अपने कम से कम 8 GB से नीचे का रैम न रखिए, 8 GB का रैम रखिए, और मेरे हिसाब से 16 GB रख लीजिए, अच्छा रहेगा। अगर 16 GB रैम रखना चाहते हैं तो 8 GB का 2 स्टिक रखिए, इससे आपको डुअल चैनल का परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप 32 GB रखना चाहते हैं तो 16 GB का 2 रखिए, या 8 GB का 4 कर लीजिए। ऐसे करके रखेंगे तो आपके मदरबोर्ड से अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो कभी भी अगर 16 GB रखना है तो 16 GB का ही एक स्टिक न डालिए, 8 GB का 2 स्टिक डाल लीजिए। अगर आप 32 GB रखना चाहते हैं तो 16 GB का 2 डाल दीजिए, ताकि डुअल चैनल का अगर परफॉर्मेंस लेंगे तो आपका कंप्यूटर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। अब सातवां कंपोनेंट जो है हमारे कंप्यूटर के लिए, वो सबसे जरूरी चीज है, वो है पावर सप्लाई। तो आप अपने मदरबोर्ड में कितने कंपोनेंट फिट कर रहे हो और आपका मदरबोर्ड को कितना पावर चाहिए, ये सब जोड़ घटाव करने के बाद आप अपने हिसाब से एक अच्छा खासा पावर सप्लाई ले लीजिए, जिसमें पावर की कमी ना हो, आपको आपके मदरबोर्ड को एक अच्छा पावर दे सके, वैसा पावर सप्लाई लीजिए। वैसे पावर सप्लाई 450 वाट, 550 वाट, 650 वाट या 750 वाट तक का भी आता है, लेकिन आप अपने मदरबोर्ड के हिसाब से आप देख लीजिए आप अपने मदरबोर्ड में कौन कौन सा कंपोनेंट फिट कर रहे हो और वो सब कंपोनेंट कितने कितने पावर कंजप्शन कर रहे हैं, इस हिसाब से आप अपना पावर सप्लाई ले लीजिए। अब आठवां कंपोनेंट जो है हमारे कंप्यूटर के लिए, वो सबसे जरूरी चीज है CPU कूलर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही होगा कि जितने भी नए CPU आ रहे हैं उनके साथ में अभी स्टॉक कूलर मिलता है, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करते हैं और हार्ड वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें आपको वो स्टॉक कूलर उतना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। तो आपको एक अलग से आफ्टर मार्केट आपको एक कूलर की जरूरत पड़ती है। तो आप एक अलग से या तो एयर कूलर या लिक्विड कूलर आप अलग से बढ़िया वाला अच्छा सा कूलर लगा देंगे, जो आपके CPU को ठंडक दे सके, जो ठंडा रख सके। क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारा CPU बहुत ओवर हीटिंग होता है, तो इसकी वजह से वो हैंग भी करने लगता है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपको आफ्टर मार्केट एक कूलर ले लेनी चाहिए, जो एयर कूलर में हो चाहे लिक्विड कूलर में, कोई भी एक अच्छा सा कूलर ले लेना चाहिए। क्योंकि जो भी CPU के साथ कूलर आता है वो उतना अच्छा खासा कूलर नहीं होता है, वैसे काम करता है वो भी बढ़िया, लेकिन वो होता है कि अगर जिस कमरे में एयर कंडीशन एनी टाइम चलता हो, वहां का तापमान ज्यादा ठंडा रहता हो उस कमरे का, तो उसके लिए सही है। लेकिन हमारे इंडिया के लिए वैसा नहीं है, हर घर में AC नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको आफ्टर मार्केट एक कूलर लगानी पड़ेगी जो आपके CPU को बेहतर ठंडक दे सके। अब नवा प्रोडक्ट हमारे कंप्यूटर के लिए है, जो जरूरी चीज है वो है UPS, ताकि अगर बीच में कभी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपका पावर कट जाता हो तो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर शट डाउन ना हो। इसके लिए आपको एक UPS लेना पड़ेगा, ताकि आप कंप्लीटली अपना काम खत्म करके और अपने फाइल या डेटा को सेव करके तब अपना प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर पाए। तो उसके लिए आपको एक UPS की जरूरत होगी, तो आप एक UPS ले लीजिए। अब सबसे जरूरी चीज, ये सारे तो कंपोनेंट हो गए, लेकिन इन सारे कंपोनेंट जैसे मदरबोर्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, रैम हो गया, अब इन सारी चीजों को आप रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक PC कैबिनेट की। तो आप एक अच्छा खासा PC कैबिनेट ले लीजिए। वैसे PC कैबिनेट बहुत सारे आते हैं, अगर आप गेमिंग के लिए बना रहे हैं कंप्यूटर तो RGB भी ले सकते हैं, या ARGB भी आ रहे हैं, उनको भी ले सकते हैं। और नहीं, अगर आप नॉर्मल आप सिर्फ ऑफिस काम के लिए ले रहे हैं तो आप एक नॉर्मल कैबिनेट ले सकते हैं। तो आपको लगेगा एक कैबिनेट, तो आप एक कैबिनेट ले लीजिए। तो ये सारे कंपोनेंट थे हमारे CPU के लिए। अब आपको कुछ चीजों की बाहर से जरूरत पड़ेगी, तो उसमें सबसे पहले आपको एक कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी और एक माउस की जरूरत पड़ेगी। अब आखिरी कंपोनेंट जो है वो है आपके कंप्यूटर के लिए, वो है एक मॉनिटर की।
आपको एक मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप अपना डिस्प्ले देख सकें। तो इतने सारी चीजों को मिलाकर आप अपना कंप्यूटर आसानी से बना सकते हैं। और इन सबको बनाने के लिए आपको एक चीज और जरूरत पड़ेगी, जो मैं बता देता हूं। आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना जरूरी है। या दोस्तों, तो एक स्क्रू ड्राइवर आपके पास अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप मार्केट से खरीद कर ले लीजिए। उसके बाद आप इतने सारे चीजों से आप अपना पीसी बना सकते हैं, और वही बहुत आसानी से। तो पीसी बिल्ड कैसे होती है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली है। हम अपने चैनल पर एक एक कंपोनेंट कैसे असेंबल किए जाते हैं उस सब के बारे में एकदम डिटेल वीडियो आने वाली है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।